मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो अगर आप लोग इस चीज़ के लिए सीरियस हैं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, ध्यान से देखो। अगर आपके पास लास्ट 4 डेज़ हैं, अगर आपके पास 4 दिन का समय है और आप उस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पहला जो दिन है वो आपका 20 जून, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद है फोर्थ। 24 जून से आपके पेपर शुरू हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको अपने टोटल होल पूरे सिलेबस का, जो भी आपका 100% सिलेबस है। देखो, मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है, कि पूरे 100% सिलेबस की है, 80% सिलेबस की है, जितनी भी है। देखो, जितनी भी आप लोगों की प्रिपरेशन है, जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा हो, ध्यान से समझिए मेरी बात को। आपको उस पार्ट को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो भी आपकी तैयारी हो, सभी चैप्टर्स की हो, 80% हो, 70% हो, जितनी भी हो, आपको क्या करना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इजी। जो आप लोगों को इजी चैप्टर्स लगते हैं, देखो ये इजी चैप्टर्स हर स्टूडेंट्स के लिए ना अलग अलग वेरी करता है। हो सकता है कि आपके लिए कंसाइनमेंट इजी हो, लेकिन जो बीआरएस है वो बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है आपके लिए कंसाइनमेंट बहुत इजी हो, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के लिए वो कंसाइनमेंट बहुत टफ हो। तो डिपेंड करता है कि इजी आपके लिए क्या है। जो टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, जिस पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है, वो आपके लिए ईजी है। तो जो आपका इजी चैप्टर्स होंगे, जितने भी इजी चैप्टर्स होंगे, कोशिश करना है कि आपको जो भी सिलेबस है उसको 3 हिस्से में डिवाइड करो। तो जो पार्ट 1 जो हिस्सा हो गया आपका इजी का, उसको क्या करना है, आपको 20 जून के अंदर पूरा निपटा देना है। फिर 21 जून की बात करूं तो जो आप लोगों का एवरेज है, जो आप लोगों को लगता है कि ये भाई मुझे एवरेज एवरेज आता ही है ठीक ठाक, वो आपको दूसरे दिन निपटा देना है। ध्यान ये रहे कि इन दोनों की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जितने मार्क्स का पेपर में आएगा, आपको अप्रोक्स उसका 80% हर हाल में आपको एग्जाम में कवर कर लेना है। इसकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। घुमा फिरा के मैं कहूँ कि अगर आप पर डे की स्टडी करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी आपको ना 15 घंटे की मिनिमम स्टडी करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप लोगों को 15 आवर्स का आउटपुट डेली का निकालना होगा, ये आपको करना होगा। देखो, लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ। अगर आपने लास्ट टाइम थोड़ा सा हिम्मत से काम लिया ना, तो आपका पेपर निकल सकता है। हाँ, अगर आप लोगों ने हिम्मत हार ली और आप लोगों ने 8 घंटे की 6 घंटे की पढ़ाई की, तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत में आ जाओ आप लोग। क्लियर है कि नहीं? तो लास्ट टाइम है दोस्तों, हिम्मत बिल्कुल मत हारो। और सबसे लास्ट की मैं बात करूँ 22 जून की, तो जो आपको लोग को लगता है कि नहीं, जो मेरा डिफ़िकल्ट है दोस्तों, जो मेरा डिफ़िकल्ट जो पार्ट है, उसको सबसे लास्ट में आप पढ़ो। यानी कि यह आपका जो है वो पार्ट 3 हो गया। तो जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, प्लीज़ आप उसको सबसे लास्ट में पढ़िए। अब एक आपका दिन बच गया 23 जून का। आपको इस दिन क्या करना है, इस दिन ना आपको 100% याद करना है। सर ये आप क्या कह रहे हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल सिर्फ याद करने की बात बोल रहा हूँ। सर याद कहने का मतलब क्या क्या याद करना है? आपको फॉर्मेट से याद करना है। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ आपको लर्निंग करनी, ओनली याद करना है। याद करना है जैसे फॉर्मेट्स हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गई, कॉन्सेप्ट हो गए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो उसमें एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, वो आपको फॉर्मेट पूरा याद होना चाहिए। उसके कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे याद होने चाहिए। अगर आप लोग शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, उसके शेयर कैपिटल कब डेबिट होता है, कैपिटल रिजर्व में कैसे आंसर आता है, फोर फीचर की एंट्री किस तरीके से की जाती है। आप लोगों को इन सभी फॉर्मेट्स को अच्छे तरीके से याद करना है, और प्लस में थ्योरीज को। सर आप ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ हमें याद करना है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों को याद करना है। जबकि मैं आपको सच बताऊं तो सबसे बेहतर ये होगा कि बिल्कुल आप स्टार्टिंग से याद करना शुरू कर दो। जो भी आप लोगों ने 20 जून की पढ़ाई की है, जो भी अपने पढ़ाई के लास्ट के 2 या 3 घंटे सोने से पहले सबको याद कर लो। फॉर्मेट याद कर लो, कॉन्सेप्ट याद कर लो। देखो, आसान भाषा में सीधी सी बात ये है, जो आपके दिमाग में रहेगा ना, पेपर पेपर में आप वही लिख के आ पाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, आपने समझा पूरा है, पूरा सिलेबस आपने किया, आरटीपी किया, एमटीपी किया, ये वो सब कुछ एकदम लपेट दिया, लेकिन जो चीज़ आपके दिमाग में रहेंगी फाइनली वही आप पेपर में उतार पाओगे। मैं घुमा फिरा के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर कट यही बात है, सच्चाई यही है। तो आपको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट, रिवीजन, बार बार दोहराओ, याद करो क्या क्या मामला है। और सबसे आखिर का दिन आपको याद करने के लिए देना है। अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम निकल जाए, तो कम से कम मिनिमम नहीं दो दोस्तों, देखो मिनिमम एक पेपर अपने हाथ से सॉल्व करके देख लो। मिनिमम एक पेपर जो 3 घंटे का होगा, अपने हाथ से सॉल्व करके देख लो, कोई भी हो, चाहे वो एमटीपी है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, कोई भी हो, कम से कम एक पेपर देख लो, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि इन 4 दिनों के अंदर पढ़ना कैसे है, लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई को आपको करना कैसे होगा, वो ज़रा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी चैप्टर उठाते हैं, चलिए एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला बैंक रिकन्सिलेशन, आप स्टेटमेंट उठाते हैं।
आपको क्या करना है, अपना आईसीआई मॉड्यूल उठाना है और आपको उससे स्टडी करनी है। अगर आपने किसी टीचर की क्लास ले रखी है और उसके पास, अगर आपके पास उसका मटेरियल हो उन टीचर का, तो जैसे उन्होंने आपको रेकमेंड कर रखा हो प्लीज़ आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं आईसीआई मॉड्यूल को ही प्रेफर करता हूँ, यही मेरी पहली पसंद है। तो जैसे आप बीआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होगा आपको कॉन्सेप्ट को दोहराना, कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है बीआरएस में। दूसरी चीज़ होगी कि जो भी बीआरएस के इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार, कम से कम आपको 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हो, वो आपको उनको बाय हैंड अपने हाथों से करके देख लेना है। और बाकी जो अदर क्वेश्चंस रह जाएंगे, आपको उनको क्या करना है, उनको आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। गो थ्रू कहने का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ आपको पढ़ लेना है और उनके आंसर्स आपको समझ लेने हैं। क्वेश्चन पढ़ो आंसर समझो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर समझो, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, टेंशन खत्म। और 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको सिर्फ अपने हाथों से करना है। सारे क्वेश्चंस आपने बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इस गलत फहमी में मत जीना कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूँगा। दूसरी चीज़, तो जैसे ही मैंने आपको बीआरएस का प्रिपरेशन बताया, सेम वैसे आपको कंसाइनमेंट का, शेयर चैप्टर का, एडमिशन का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब घुमा फिरा के हर चैप्टर के सिर्फ आपको 1 2 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम अपने हाथों से करके देखने हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है? यस सर, बिल्कुल आपकी बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ये लास्ट टाइम की रिवीजन है, जितनी रिवीजन आपके दिमाग में रहेगी वही पेपर आपका बेहतरीन निकाल सकता है। अब सबसे लास्ट बात, दोस्तों कोशिश करनी है कि आपको हर हाल में आपको 70 पार करना है अकाउंट्स के अंदर। अगर आप अकाउंट्स में 70 पार कर लेते हैं तो आप बहुत ही खुश होंगे, और जैसे आप घर पे आएंगे और अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ही डबल होगी, मतलब हाई लेवल की होगी। मेरी बात को समझिए, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वन सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, मतलब जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपके जितने भी आपके क्या है इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पेन, पेंसिल, स्केल, जो भी आप ले जाना चाह, जो कैलकुलेटर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, वॉच हो गई, फलाना फलाना जितनी भी चीज़ें होंगी, वो आपको सब कुछ अपने पास कैरी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लेना कि भाई बैग में है या नहीं है, वरना वहाँ पे लफड़ा लफड़ा हो सकता है। प्लस में एक पानी की बोतल। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों आपको वॉच, यानी घुमा फिरा के आपको अपने पास है ना, बाकी सारी चीज़ें तो आप लेके ज़रूर जाएंगे मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को ये वॉच ज़रूर लेके जानी है, और उसके बाद पानी की बोतल लेके जानी है, और प्लस में आपका क्या हो गया, ये वॉच हो गया, पानी की बोतल हो गई, और एडमिट कार्ड। ये चीज़ आप लोगों को किसी भी हाल में नहीं भूलना है, ये तो आपको कैरी करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होगी कि कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम सेंटर पे जो आप पहुँचेंगे 30 मिनट पहले पहुँच जाएँ। ये मत करना कि चलो भैया एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने में मेरा 1 घंटे का टाइम लगता है घर से, तो आप 1 घंटे पहले निकलो, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। वक्त से पहले निकल जाना, बेशक 30 मिनट पहले पहुँच जाना। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो हो सकता है आपके दोस्त यार जो भी होंगे वो वहाँ पे मिले, लेकिन आप लोगों को अपने दोस्त यार से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, देख लो, ध्यान से सुन लो, आपके दोस्त यार वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे मिलेंगे, उनसे बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनको देख लो ना, तो आपको क्या करना है, उनको देखने के बाद अपना मुँह ऐसे घुमा लो, छुप जाओ कहीं पे किसी कोने में जाकर, ताकि आप दिखाई बिल्कुल भी ना दो। बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी, अगर आप बातचीत करोगे तो वो यहाँ वहाँ आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे। वो बोलेंगे कि मैंने ये तैयारी की, तेरा क्या तैयारी हुआ, मेरा ये हो गया, वो रह गया, भाई ये रह गया, फलाना ये वो फलाना ऊट-पटांग, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। प्लीज़ आप दोस्तों किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी बातचीत बिल्कुल भी मत कीजिए, कोई भी कन्वर्सेशन किसी भी बंदे के साथ नहीं होना चाहिए। आप एग्ज़ाम सेंटर पहले पहुँचेंगे, और जैसे टाइम हो जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में आप एडमिट हो जाएँगे, चले जाएँगे उसके अंदर, एंटर कर जाएँगे, और आपको एग्ज़ाम पेपर लिखने से पहले भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे लास्ट बात ये इधर ध्यान दो। नंबर च नंबर 4, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे आप बैठ जाएँगे, जैसे ही आपकी सीटिंग हो जाएगी, और जो भी आपको वो पेपर के लिए, जो भी आपको सॉल्यूशन के लिए जो शीट मिलेगी, आपको क्या करना है, उस शीट को बहुत ही सावधानी के साथ भरना है। बहुत ही सावधानी के साथ और थोड़ा-सा तेज़ी में आपको शीट को भरना है, उसमें टाइम नहीं लगाना। पूछ लेना अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे पूछ लेना कि भाई कौन-सी चीज़ मैं कैसे भरूँ? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बहुत सावधानी के साथ भरना है, और जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है 3 घंटे, 3 घंटे उसका फुल्ली यूटिलाइज़ करना है। किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी को कोई कोई ये ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि इन्विजिलेटर बिल्कुल हल्का आ गया तो पीछे वाले को कॉपी कराना शुरू कर दिया। ये सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कोई यारी दोस्ती कुछ नहीं है। सेल्फिश बनने का बात खत्म, ठीक है कि नहीं? एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने के बाद इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, और बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।
ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। एग्ज़ाम बहुत ही जो क्वेश्चन पेपर होता है अकाउंट्स का 100% आपको बता रहा हूँ बहुत आसान आता है, सच में बहुत ईज़ी आता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत लेंदी आता है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्पीड जो होगी ना दोस्तों आपको मेंटेन करनी है। यानी कि शुरुआत में जो स्पीड आप रखोगे, लास्ट में भी सेम वही स्पीड होनी चाहिए। बहुत तेज़ी में आपको लिखना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तेज़ी में फटाफट से कैलकुलेशन पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए बहुत काम आ सकती हैं। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पे फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई खुद का बेस्ट प्लान है तो आप उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलें। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो ये इस प्लान के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, ठीक है? तो घबराना मत, एक एक मिनट बहुत कीमती है। चलो लग जाओ जल्दी फटाफट से तैयारी में, ठीक है? ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।